जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके लाभ भाव पर, जहाँ की शुक्र, शनि और चंद्र एक महायोग का निर्माण करने वाले हैं। ऐसा महायोग जो आपके जीवन में उपस्थित समस्त परिस्थितियों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो देखिए, ये महायोग आपके लाभ भाव में निर्मित होने जा रहा है, जिसका प्रभाव आपके ज्ञान भाव पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा। चंद्रमा एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। जैसे कि चंद्रमा को अगर स्विच माने 8 ग्रहों का या 12 भावों का, तो गलत नहीं होगा। जैसे कोई भी मशीन हो, अगर उसके स्विच में किसी प्रकार की खराबी आ जाए तो फिर उस मशीन का चालू होना संभव नहीं है। समस्त तरीके से परिपूर्ण होने के बावजूद वह मशीन क्रियान्वित होने की क्षमता नहीं रखती, क्योंकि उसका स्विच खराब है। चंद्रमा जिस भाव में भी जाते हैं उस भाव को एक्टिव कर देते हैं, और जहाँ से संबंध बनाते हैं उस भाव को भी एक्टिव कर देते हैं, यानी कि सप्तम दृष्टि के द्वारा जिस ग्रह को देखते हैं या जिस ग्रह के साथ होते हैं उसको एक्टिव कर देते हैं। अब चंद्रमा जो कि आपके लाभ भाव से गोचर करने वाले हैं, और अगर कहेंगे आने वाले 15 दिन चंद्रमा नित नए योगों का निर्माण करने वाले हैं, तो गलत नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण योग बनने जा रहे हैं, और जिसमें ये लक्ष्मी योग बनने जा रहा है, ये आपके जीवन को समस्त तरीके से प्रभावित करने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो कि आपके जो राशिपति हैं उनके द्वारा निर्मित किया जाने वाला है, और राशिपति के ही लाभ भाव में जाने पर महाधनपति योग का निर्माण होता है। उस योग को भी एक्टिव करेंगे। शुक्र जहाँ चंद्रमा के साथ गोचर करेंगे, वहीं शनि के साथ भी गोचर करेंगे। शनि के साथ चंद्रमा की युति को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्या है, ये बहुत अच्छी भी होती है। लेकिन किन लोगों के लिए अच्छे प्रभाव लेकर आती है, ये भी चर्चा करेंगे। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, चंद्रमा धन की रेगुलरिटी का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा सौंदर्य का कारक होता है, चंद्रमा रचनात्मक चीज़ों का कारक होता है, चंद्रमा आपके जीवन में समस्त निरंतरता का कारक होता है। जिनके चंद्रमा कमजोर होते हैं उनके इस जीवन में स्थायित्व तो कभी भी नहीं आ पाता। अब मन के हारे हार है, जिन कार्यों को करने की आपका मन ठान लेता है, कितने भी दुष्कर कार्य क्यों ना हो, आपका मन उस कार्य में सफलता प्राप्त करके ही दम लेता है। और जिन कार्यों को देखकर आपका मन हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, वह कार्य आप कितने भी प्रयास कर लें, कितने भी परिश्रम कर लें, आपका पूर्ण नहीं हो पाता। वहीं जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा कमजोर होता है, उनकी धन किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा हड़प लिया जाता है, या धन उनका अटक जाता है। किसी ने उधार मांगा, उन्होंने दे दिया, वह धन उनका कभी वापस नहीं मिलता। धन से संबंधित उनके जीवन में विषमताएं चलती रहती हैं। अब चंद्रमा क्योंकि आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे, तो लाभ से संबंधित महायोग आपको प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। वहीं चंद्रमा की देखिए एक और विशेष बात होती है, जिनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा कमजोर होते हैं उनकी इनकम जो है कभी भी रेगुलर नहीं रहती। यानी कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। यानी कभी लाखों करोड़ों में इनकम हो जाएगी, कभी हजारों में रह जाएगी, कभी बिल्कुल नहीं होगी। यानी विषमताएं उनको हर तरीके से घेरे रहेंगी। उनका हर कार्य को करने में जी उचाट रहता है, मन में किसी प्रकार का चैन नहीं होता, शांति नहीं होती। यह सब चीज़ें जो होती हैं चंद्रमा के कारण ही होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अनायास बैठे बिठाए कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं आई, कहीं कोई घटना नहीं घटी, फिर भी आपका मन बहुत ही परम विषाद से भरा हुआ है। कारण क्योंकि चंद्रमा उस समय पर आपके लिए कुछ इसी प्रकार की स्थितियां बनाए होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं आपका मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है, उल्लास से भर जाता है, और अपने आप में ही प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा किन्हीं विशेष ग्रहों के साथ गोचर कर रहे होते हैं, या विशेष अवस्था का निर्माण कर रहे होते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे धरा पर देखा जाता है। वैज्ञानिक भी इस बात का समर्थन करते हैं, चंद्रमा की चाल के द्वारा ही समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा और ऊंची लहरी तरंगों का उद्भव होना चंद्रमा की ही गति के कारण संभव होता है। हमारे जीवन में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण योग निभाते हैं, और आज हम उन्हीं चंद्रमा के इस योग की चर्चा करने जा रहे हैं, जो महालक्ष्मी योग का निर्माण करने जा रहे हैं। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। किसी भी प्रकार से
आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चंद्रमा देखिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, एक स्विच के जैसे काम करते हैं और ये आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। लाभ भाव में चंद्रमा का होना, लाभ भाव एक्टिवेट होगा। सबसे पहले इच्छा पूर्ति योग प्रबल होगा, आपकी कोई इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, प्रसिद्धि बढ़ेगी। लाभ के लिए आप जो कर रहे हैं सोर्स को बढ़ाने के लिए, यानी कि लाभ इस समय पर आपका बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा। जो लोग जॉब वगैरह में हैं उनको हालांकि ये जो है एक निश्चित समय पर ही प्राप्त होगा, लेकिन उसकी रूपरेखा बन जाएगी तो लाभ बढ़ता हुआ देखा जाएगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई देखी जाएगी। फ्रेंड सर्कल जो होगा आपका, सोशल सर्कल, उसमें भी इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग के द्वारा किए गए कार्य बहुत ही आपको लाभान्वित करने वाले हैं। बड़े भाई बहनों की सलाह के द्वारा आपको इस समय पर ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। देखिए इस दौरान आपके जो भी प्रयास हैं नई चीज़ों को शुरू करने के लिए, ये समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। हाँ, जो आपकी बंद हो चुकी हैं चीज़ें उनको आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि यहाँ पर विष दोष का भी निर्माण हो रहा है, तो 80-20 का रेशियो से आपको प्रभावित करने वाले हैं। दूसरी बात कि देखिए विष दोष आपके पैतृक स्थान पर विष दोष का काम करता है, किंतु अगर पैतृक स्थान से दूर चले जाएं, विदेश में बस जाएं, विदेश यानी कि होम टाउन से दूर कोई कार्य कर रहे हैं या आपके कार्यों में किसी प्रकार से विदेश का समावेश, तो यही राजयोग की तरीके से काम करता है। अपने होम टाउन से आप दूर होकर अपने कार्य को अंजाम दीजिए, आपके लिए सफलता निश्चित है। वहीं देखिए यह योग जो होता है, देखिए मन पे थोड़ा सा विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि मन की स्थिति को थोड़ा सा चलायमान करता है, चंचल करता है। मन जो होता है स्थिर नहीं रहता है। सप्तम दृष्टि यहाँ पर केतु के ऊपर जाएगी, तो केतु के द्वारा यहाँ पर देखिए आपके जो कहते हैं ना पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मा वह जागृत होंगे, जिसके प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्रों में आ रही विषमता दूर होगी। विचारों में बहुत ही ज़्यादा इस समय पर आपके विचार जो होंगे बहुत ही उम्दा होंगे, यानी कि विचारों के द्वारा इस समय पर आप कई सारी समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। समस्याएं जाएंगी, जीवन प्रफुल्लित होगा। इस समय आपके पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्माज के द्वारा भी कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है। संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए आपके लिए उपयुक्त समय है। संतान की तरफ से किसी तरीके की चिंता थी वह आपकी समाप्त होती हुई देखी जाएगी। वहीं देखिए संतान आपके लिए बहुत ही सुंदर योग का निर्माण करने वाली। इस दौरान आप तीर्थ यात्रा वगैरह के बारे में भी सोच सकते हैं, दूर दराज देश की यात्रा कर सकते हैं। चर्चा करें अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, शेयर मार्केट में उनको ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। चर्चा करें लव लाइफ की, तो देखिए पार्टनर आपका बहुत है अच्छे रिलेशन में इस समय पर आप होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि यह समय आपका क्वालिटी टाइम में स्पेंड होने वाला है। चर्चा करें स्टूडेंट्स वर्क की, तो देखिए स्टूडेंट्स वर्क बहुत ही इस समय पर प्रयास तो करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन विदेशों से जुड़े हुए जो प्रयास होंगे उनमें उनको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। यानी कि विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, विदेशी डॉक्यूमेंट कोई अटके हुए हैं, या फिर विदेश में किसी भी प्रकार से सेटल होना चाहते हैं, इन सभी कार्यों के लिए यह समय काल बहुत ही उपयुक्त है। चंद्रमा देखिए माता का कारक होता है। चंद्रमा आपके जीवन में निरंतरता को लेकर आता है, स्थायित्व को लेकर आता है। चंद्रमा एक रेगुलरिटी उत्पन्न करता है। देखिए आप देखते होंगे बहुत से लोगों का जीवन जो होता है प्रायः कष्टदायक होता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अगर कमज़ोर है तो समझ लीजिए, क्योंकि चंद्रमा ही हर ग्रह को एक्टिवेट करते हैं, और चंद्रमा जिस भी ग्रह के पास जा रहे हैं, यानी जिस ग्रह को ऑन करने जा रहे हैं उसी ग्रह में खराबी उत्पन्न कर देंगे। यानी कि चंद्रमा से ही समझ लीजिए कि आपका जीवन संचालित होता है। चंद्रमा आपकी माता की स्थिति के द्वारा भी जाना जा सकता है कि चंद्रमा आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा अगर शुभ होगा तो जिस ग्रह के साथ भी जाएगा वहाँ पर शुभता भर देगा, यानी कि उस ग्रह की निगेटिविटी को कम कर देगा।
उस भाव की नकारात्मकता को कम कर देगा। लेकिन अगर चंद्रमा स्वयं कमज़ोर है, तो जिस भी भाव में जाएगा, जिस ग्रह के साथ जाएगा, उसकी शुभता को कम कर देगा, वहाँ पर नकारात्मकता भर देगा। इसीलिए चंद्रमा को सदैव शुभ रखना बहुत आवश्यक है। अब जिनके बर्थ चार्ट में जन्मजात शुभ है, तो उनके तो कहने ही क्या कि उनके लिए चंद्रमा बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर आ रहे हैं। किंतु जिनके बर्थ चार्ट में शुभ नहीं है, तो उनको कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। हालांकि देखिए, इनमें काफ़ी धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ता है, क्योंकि ये उपाय जो होते हैं लंबे समय तक किए जाते हैं और लंबे समय तक प्रभाव देते हैं। इसके लिए सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, चंद्रमा के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं भगवान भोलेनाथ जी होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की नियमित आराधना, और देखिए आराधना कोई ऐसी नहीं, आराधना कोई विशेष पूजा पाठ करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। वहीं माता को चांदी के ग्लास में केसर मिश्रित दूध आप रेगुलर पिलाइए। माता के जीवन में संघर्ष जो है उनको कम करने का प्रयास कीजिए। माता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, माता को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। ये उपाय आपके लिए काफ़ी कारगर रहने वाले हैं। वहीं शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का दुग्धाभिषेक किया जाए, तो यह 43 सोमवार करने से आपके चंद्रमा के समस्त दोषों का निवारण कर देता है। इसके अतिरिक्त पूर्णमासी की रात्रि को, प्रत्येक पूर्णमासी को करना है, चंद्रमा की चांदी में आसन बिछाकर बैठ जाइए और वहाँ पर ओम सोम सोमाय नमः का कम से कम 10 या 20 माला का जप, जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ज़्यादा चंद्रमा रिचार्ज होगा। और आपको जिस माह आप ये करें उस माह अपने पूरे माह पर नज़र रखिए। आप देखेंगे उस माह हर माह से सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त हुए हैं। धन से संबंधित, माता से संबंधित, शादी से संबंधित आपके जीवन में सारी चीज़ें जो हैं आसानी से, पहले की अपेक्षा कष्टों में कमी आएगी और आपको आसानी से प्राप्त होने लगेंगी। इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।